राम राम। कार्यक्रम पहिचानमा मैं हरि चौधरी के। कार्यक्रम पहिचान सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज में ऐन करट साथा अपना हमार कार्यक्रम हमार सामुदायिक रेडियो के फेसबुक पेज में एक साथ रहो सुने भी। हमारा कार्यक्रम पहिचान में हमार थारू भाषा कला संस्कृति रीति रिवाज गीत बाँस साहित्य सृजना के बारे में बातचीत बटैन करते। पाचक समय में हमार थारू भाषा के गीत बाँस सँगसँगै हमार साहित्य कला रीति रिवाज फेन लोफुइटी जैती बा। आज हमारा कार्यक्रम में लम्बा समय से हमार थारू भाषा साहित्य क्षेत्र में लागल हमार सर्जक सरस्ता हमार थारू साहित्य में ढेर योगदान रहल हमार साहित्यकार तुलाराम सनम जी है हमारे कार्यक्रम में आज पहुना लेके आइलाटी। यह है स्वागत बा कार्यक्रम पहिचान। धन्यवाद हरि सर अनि नमस्ते के साथ हरि सर लगायत सबको दर्शक श्रोता हुकन मिहिन है ये कार्यक्रम में एक ठो स्थान दिली अवसर दिली ओकर लग अपने हेफे धन्यवाद दे चाहूँ। आजकल कौन लगे व्यस्तता बाटी? आजकल मैं वैसे के खाली बटूँ सर जो स्थानीय चुनाव आइबेर अब अपन जागीर फेनो रिजाइन दे के मैं वडा अध्यक्ष के तैयारी करल रहूँ तर कारणवश मैं वडा अध्यक्ष में अब नहीं लड़के घर ही खाली बातों खेपड़ल। राजनीति के दौरान संगे हमारी साहित्य लेखन कैसे चलता अपने? साहित्य फाट फुट लिखती बातूँ कबू काल अब कोई स्टेज में कविता गजल के परल का नाम अनुरोध करते गले से ओकर लग विशेष करके मैं लिखती बातूँ। विशेष करके अब चाहिए राजनीतिक विषय वस्तु है समतल जो जल्दो बल्दो विषय वस्तु बा वो चीज है सिमट के फाट फुट लिखती बातूँ के परल। ये साहित्य कला क्या हो अपने कैसे के व्याख्या विश्लेषण? साहित्य वैसे के तो विभिन्न साहित्यकार हुँक्रे लेखक हुँक्रे बाटे कवि गजलकार हुँक्रे बाटे वैने आपन आपन तरीका से साहित्य के परिभाषा दिले से फिर मेन चाहिए का लागत कले साहित्य एक मन भीतर के अंतर्भाव हो। ये मन भीतर अब जोन मन में अंतर मन में चाहिए जोन विभिन्न किस्म के बात खेलत उकुस मुकुस हुई वो चीज है बाहर निकाल के एक लिखित रूप में दस्तावेजीकरण कर सेकल अवस्था है चाहिए साहित्य कही जाए। साहित्य के फिर विभिन्न किस्म के विधा बा जैसे गजल बा कोई अपन मन के भाव है गजल के रूप में व्यक्त करत कोई कविता के रूप में व्यक्त करत कोई लेख विभिन्न किस्म के लेख रचना बा हुई तो ये लिखित दस्तावेज है चाहिए साहित्य कह के मैं परिभाषित कर लिया तो सर। अपने के खास रुचि कहाँ रहा? हमारी गजल कविता मुक्तक रुचि साहित्य क्षेत्र में ढेर रुचि बा मोर तो साहित्य क्षेत्र के लगभग मैं हरेक विधा में फाट फुट कलम चलै हूँ। जैसे मैं एक ठो उपन्यास फे लिख ले हूँ वो अधूरा बा वो पूरा करना बा प्रकाशित करना बा। एक ठो मैं नाटक भी लिखल रहूँ 2064 साल में पत्थर के कहानी तब जाके गजल के तो मैं अब किताब फे प्रकाशित कर ले हूँ जेवना जोन 19 ठो गजलकार हुनकन के संयुक्त माला हुई संग्रह हुई। गजल फेर मैं लिखूँ मुक्तक फिर लिखूँ कविता लिखती बाटूँ यमुना से फेन अब हाइकू बा टांका बा लगायत के विभिन्न जोन जोन विधा बा अब लेख के अब एक ठो मैं कुरकुट कना 17 ठो लेख संग्रह फेन अब मैं तैयार कर ले हूँ वो एकदमै हाली प्रकाशित हुई। तो ऐसी के साहित्य भीतर रह चाहिए लगभग मैं सबको विधा और कलम चले ले हूँ। जस्ट अपने ये कली इनसे आगे अपन जो साहित्य सृजना के एक ठो किताब निकाल सकले प्रकाशन कर सकले हूँ कली एमन खास करके आर्थिक कैसे के लगानी कटना लागत कैसे के इन्हें जो हो करती हो ये चाहिए साहित्य प्रकाशन के लग लिखना तो लिखते हैं मैं लगाए ढेर सरस्ता हुँक्रे गजल कविता विभिन्न विधा तैयार कर ले आते हैं लिखित रूप में तैयार कर ले आते हैं तर वो चाहिए आर्थिक रूप में जब मजबूत नहीं हुई सक जाए आर्थिक संकलन करे नहीं सक जाए कले से ढेर सरस्ता हुँक्रे अस्ते के फिर मोरे जस्ते लोप हुई बाटे किताब प्रकाशित करी सकल अवस्था नहीं हो तो जेवनास निकाले बेर हमरे चाहिए 19 ठो गजलकार हुँक्रे जोन की हमरे इंडिया भारत के मुंबई का ठाउँ से निकल ली ये जेवनास अब थारू भाषा के पहलो अंतर्राष्ट्रीय गजल संग्रह फे हो कृष्ण सरबारी सोमदेव दौरा सर हुँक्रे फेन अब यही है पहलो अंतर्राष्ट्रीय गजल संग्रह कह के घोषित कर ले आते तो ये किताब छपाई बेर हमरे चाहिए 19 जाने गजलकार हुँक्रे प्रत्येक जाने
3-3 हजार के दर से चाहिए उठैली तो हमारे लगभग 40-50 हजार खर्च आयल रहे तो सबको जाने 19 जाने गजलकार हुईले कोर से चाहिए हमारे खास समस्या नहीं पड़ल र विदेश के पड़ल मलेशिया से दुबई से कटार से र हम इंडिया से र नेपाल में रहल सरस्ता के हुईले कारण अब एक कोनो न कोनो काम में इन्वॉल्व हुईले कोर से चाहिए खासै समस्या नहीं हुई तर वहीं से आगे मैं एक हाइकू संग्रह निकल ले आटू टुइन हूँ पहाड़ का ना र एक मन को ज्वाला कविता संग्रह फे प्रकाशित व्यक्तिगत रूप में करनू तो व्यक्तिगत रूप में चाहिए ढेर लगाई नहीं सीख के चाहिए वो फे एकदम छोट छोट कृति हो मोर र जोन मैं प्रकाशित करे खोज्नु जोन मोरिक मन के एकदमै मन पर्ना किताब बा लेख संग्रह जस्ते बा एक उपन्यास बा र कविता संग्रह फेबा गजल संग्रह फेबा यह आर्थिक अभाव के कारण चाहिए मैं आर्थिक संकलन करे नहीं सीख के चाहिए अभी प्रकाशित करे नहीं सीख लूँ तर यही चाहिए मैं विस्तारित प्रकाशित करना चाहिए बा मतलब आर्थिक संकलन करना चाहिए एकदमै गाह्रो हो भाई कोई चंदा फे नहीं रहे मांग के संभव फे नहीं हो र अपन लगाऊ कले से अब कुछ न कुछ असर चाहिए परत वो किताब बेच के चाहिए अब लगायल रुपया फे नहीं उठत का तमारे अब ढेर जाने चाहिए अब किताबें प्रकाशित करे नहीं सकल हो हम मैं फे पढ़ूँ र आजकल चाहिए अब नेट इंटरनेट के जमाना बा आधुनिक प्रविधि के जमाना बा तो वैसे क्या फाटा फुट्टा चाहिए ऑनलाइन मार्फत चाहिए प्रकाशित हुई थी वही अपने पहले प्रकाशन करल कोनो सृजना विकले से आम दर्शक श्रोता करन है वाचन करके सुनाई धन्यवाद सर मैं ढेर लिखले आटू कविता फेबा मैं कविता फेआ सुने एक जेल भीतर के राजा बाबू बाग खरे लिखल हो वहीं से आगे मैं पुरान एक दुई ठो मुक्तक चाहिए सुनाएदारूं का हंस लागत का है ना आज शनिचर भिले वर्ष फे मैं ये मुक्तक नहीं छुटा के सुनाई चाहूँ मोरिक मुक्तक अपने फे सुन भी र दर्शकों फे सुन देवी र मन परा देवी का ना आशा बाबू मोरिक मुक्तक आज शनिचर हो अटवार न समझो आज शनिचर हो अटवार न समझो एक चुटी पी लेनु मतवार न समझो बचपन से पीठूं मैं बचपन से पीठूं मैं पुरानी आदत हो मोर गफ करना माहिर बाटू फेन अटवार न समझो आज शनिचर हो अटवार न समझो एक चुटी पी लेनु मतवार न समझो। हमारी साहित्य क्षेत्र एक ठो समाज परिवर्तन के संभाग फिन करते हैं एक ठो साहित्य से समाज में कुछ मजा संदेश फिन देट कह जाइट हो सर अब ये साहित्य के नहीं कि हर एक चीज जैसे राजनीति का विकल्प से फिर एक और असर पड़त एक और फायदा हुई हरेक काम कर विकल्प से सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष र विपक्ष है यहाँ र ऊ पक्ष करके अब सबको और फायदा फेंक करत बेफायदा फेंक करत तर समाज ये साहित्य में का वकले से ढेर जैसे सरसता हूँ कि आप एकदमै हल्का पारा में का माया प्रीति के केल बात लिखना तजा के गंभीर शब्द समेटे नहीं सकना ये एक साहित्यकार हुनकन की कमजोरी हो मैं फिर अब श्रृंगारिक ढेर रचना लिखूँ पहले अब एक उमेर फेगो अस्ति ही रहा तर अब मैं का हो कले से श्रृंगारिक से फेनो समाज परिवर्तन करे सकना शब्द लेके फेनो अब समाज परिवर्तन तो हुई नहीं तो साहित्य लिखे बेर फेनो अब लेखक के जे सरसता हुई वही का ध्यान दे पर कले से मोरिक रचना से कई जहन कौन क्षेत्र में प्रभाव पारे से कि र हमरे चाहिए साहित्य मार्फत चाहिए समाज है थोर से हिले से फेनो परिवर्तन करे से कब ई संदेश देव जस्ते बाल विवाह के बा सामुदायिक वनवा संबंधी बा विभिन्न सांस्कृतिक नाचगान संबंधी बा हमरे पुरान कल्चर संबंधी अब लिख के ऐसिन रहे है हमार संस्कृति ई चाहिए बचाई परत कह के साहित्य के मार्फत का कले से ऊ चीज से चाहिए समाज परिवर्तन हुई साहित्य का कथे संस्कृति के संरक्षण हुई सकत ई चीज से ढेर मने चाहिए जनचेतना लेखक के चाहिए देह सीखे परत करना मूरिक धारणा बा र मैं अक्सर चाहिए का हो कले से अब श्रृंगारिक से फिर अब समाज परिवर्तन करे से जाइत की कह के मैं फिर यह क्षेत्र में ढेर कलम चलाई ले आतूँ जैसे कविता के मार्फत हुई कि साहित्य के मार्फत हुई जोन माध्यम से हुईले से फेनो जोन विधा हुईले से फेनो हमरे समाज परिवर्तन चाहिए करे सीख जाई मोरिक रचना से ई क्षेत्र में अब ई असर परी कह के मैं लगायत सबको जाने लिखब कले से समाज परिवर्तन हुई र साहित्य से समाज थोर से हुईले से फिर परिवर्तन चाहिए करे सीख जाई समाज परिवर्तन करने में कितना भूमिका आती है हमारे साहित्य क्षेत्र के समाज परिवर्तन मैं करूँ अब साहित्य के मार्फत फेनो सेक जाइत परिवर्तन करे जस्ते हमारे साहित्य के मार्फत से ई चीज गलत हो है जस्ते
अब पहिले चाहिँ सखिया नाच चाहिँ झुम्रा नाच चाहिँ कटघोरी नाच रहे ऊ त अब लोप हुइल अवस्था बा नि त तर साहित्य मार्फत पहिले चाहिँ हमारा ऐसिन ऐसिन साहित्य रहे यी चीज हमरे बचाई परत एकर संरक्षण करे परत कना एक लिखक कले से परिवर्तन हुई संरक्षण हुई ना हुई र बाल विवाह के बारे में बाल विवाह सही हो कह के हमरे साहित्य के मार्फत कहा कले से वो गलत संदेश गिल नहीं तर हमरे बाल विवाह लगायत ऐसी कुरीति विकृति जोन संस्कार बा कुसंस्कार बा वही वो चीज चाहिए गलत हो हमरे चाहिए ऐसी के जाई परत कह के साहित्य के मार्फत लेख मार्फत हुई की गीति कथा मार्फत हुई की कविता मार्फत हुई हमरे एक ठो समाज परिवर्तन करे लग वो चीज लिख दे कले से ए हो है साहित्य से तो परिवर्तन करे सकते नहीं तो जनचेतना जगाई सकते जनचेतना जगना के लिए मनै सचेत करना हो मनै सचेत हुई के लिए नहीं समाज परिवर्तन हुई ना हो र साहित्य के माध्यम से चाहिए समाज से परिवर्तन रूपांतरण करे सकना चाहिए बलगर आधार चाहिए मिहिन लागत है तब मारे मैं चाहिए अहिंसम साहित्य फाटा फुट्टा लिखे नहीं छोड़ू होला अपने ये गजल कविता मुक्तक कलम चलेनु कथे कली अपने के खास रुचि कौन है गजल मुक्तक लगभग रुचि के क्षेत्र सब कुछ चीज बा एक ठो पहिले छोट छोट साहित्य जस्ते हाइकु हुइल टाङ्का हुइल गजल र मुक्तक हुइल कविता हुइल यी चीज से सीख जाए तर यी चीज में का हो कले से अपन मन में लागल सब कुछ चीज हमरे तो लिखे खोजबो हमरे अपन मन के चीज केहे खोजल चीज सबको लिखल हस लागत तर सामने वाला माने बुझे नहीं सकते ये चीज से जस्ते गजल बा गजल में सबसे भारी दम बा वही वाचन करे बेर तर गजल का कहल कह के सबको जे बुझे नहीं सकते तब मारे आख्यान और फिर हमरे कलम चलाई परत की कना मोरिक सोच हो र सबको जाने सोचे पर्न हो आख्यान में का हो से जस्ते लेख लिख ली अब निसाब कने एक ठोक किताब भर्खरै उन्नति जी के ढंगरी में विवेचन हुई मैं फेर हमना तो समाज में रहल जोन कुसंस्कार बा कुरीति बा विकृति बा नारी हुकन प्रति दमन अन्याय अत्याचार करल बा वो चीज एक लेख के माध्यम से निकलने नहीं था है ना तो ये चीज करे से जाए तो सबको चीज का हो कले मेन सबको में मन परत गजल फे लिखना मेन मन परत जंठू फे मुक्तक फे लिखना मन परत जंठू फे र अब चाहिए मैं सबसे लेख के माध्यम से चाहिए निबंध के माध्यम से चाहिए हमरे दिल से वही सामने वाला फे हमरे का के खोजली र वही का बुझने एकदम सजिलो हुई ना हुई कर से चाहिए अब मैं लेख और फेनो ढेर कलम चलाइतू तर मोरिक मन पर न बीटा चाहिए अभिनसम गजल हो गई सर ये गजल लिखना ये मुक्तक लिखना एक अलग अलग एक नियम हुई हिस खास करके एक ये गजल और ये मुक्तक लगभग लगभग उस्ते उस्ते हस लागत एक नियम एक फरक हो गजल ओ मुक्तक लिखे बेर लगभग ओकर संरचना ओकर आवश्यक तत्व सिद्धांत हैन एकै में हुइले से फेनो शेर वस्ते ही रहना काफिया वस्ते ही रहना रदीप वस्ते ही रहना एगुला वस्ते ही रहना सब कुछ चीज वस्ते ही बा तर फेनो मुक्तक में का हुई परत कले से मुक्तक सल ल बगल हुई परत का जस्ते पहाड़ मन से एक ठोला दिया बहल कहूँ नहीं अटक के चाहिए सर सर से जैना एक ठो विषय वस्तु का चीज कौन विषय वस्तु है समेटे खोजता तो वो एकै विषय वस्तु में गइल चीज गजल जस्ते हुइले से फेनो गजल र मुक्तक में फरक बा वो सर में बगल हुई परत एकै विषय वस्तु सिमोट के लिखे परत कन जैसी में लागत र गजल में चाहिए गजल में फिर आवश्यक तत्व है हो पम्ना काफिया रहत प्रदीप रहत शेर में फिर उला बा ये सानी लाइन बा तो यी चीज में का बा कले से गजल भीतर चाहिए विभिन्न विषय वस्तु फे समेटे सकते हरेक लाइन में हरेक विषय वस्तु समेटे सकते तो गजल में ढेर विषय वस्तु समेटे सकते र यमना चाहिए शेर फे ढेर रहत है ना तो गजल में कम से कम 5 शेर रहल कले से वही ने गजल मान जाए तर मुक्तक में चाहिए 4 लाइन के रहत 4 लाइन चाहिए एकै विषय वस्तु में वही ने समेटे परत कन मिहिन लागत फरक चाहिए ज्यादा बा वही है ना काहे कि गजल लंबा रहत शॉर्टकट में मुक्तक छोट रहत गजल में 5 शेर से ऊपर रहत मुक्तक में चाहिए 2 ठो शेर के रहत तर विषय वस्तु चाहिए एकै ठो समेटे परत ओमना मुक्तक में गजल में चाहिए एकै गजल भीतर फिर विभिन्न विषय वस्तु माया प्रीति के हुई समाज के हुई संस्कृति के बाद फिर एक गजल में अटवाई सक जाए तमारे गजल र मुक्तक चाहिए ऐसी के फरक बा सर फिर से दर्शक श्रोता के लग अपन पौरा सुनाई सके मैं एक ठो गजल सुनाई चाहता हूँ मुरीद गजल
सोच तू ई दुनिया बदल दिऊँ जीव कर्मरा के रह जाइता सहारा देहे आदेऊ न क्यों जीव कर्मरा के रह जाइता सोच तू ई दुनिया बदल दिऊँ जीव कर्मरा के रह जाइता आकाश छुना सपना बा पौली धरतीम पलिबा आकाश छुना सपना बा पौली धरतीम पलिबा पुगे खोज तू एक से उरे दिऊँ जीव कर्मरा के रह जाइता सोच तू ई दुनिया बदल दिऊँ जीव कर्मरा के रह जाइता मोर मन के बात किहिन है कौन माध्यम से बताऊँ मोर मन के बात किहिन है कौन माध्यम से बताऊं देहे नहीं मिलथो इंटरव्यू जीव कर्मरा के रह जाइता सोच तू ई दुनिया बदल दिऊँ जीव कर्मरा के रह जाइता सहारा देहे आदेऊ ना क्यों जीव कर्मरा के रह जाइता सोचूं कबू काल ई दुनिया है बदल दिऊँ सोचूं कबू काल ई दुनिया है बदल दिऊँ विश्व है कैसी के मुट्ठी में लियूँ जीव कर्मरा के रह जाइता सोच तू ई दुनिया बदल दिऊँ जीव कर्मरा के रह जाइता सहारा देहे आदेऊ न क्यों जीव कर्मरा के रह जाइता। तो ये गजल में कबू कबू मन के मन न हो अब ढेर चीज सोच जाए मन में तर करे नहीं मिलत तमारे सब कुछ जान के मन में यह रहा मोर मन में फिर है का नहीं करम कह के सोचबो तर करे नहीं सीख जाए सोचल चीज नहीं हुई नहीं सोचल चाहिए पहले ही हुई तब जाके फिर ये गजल के सिर्जना हुई लेखक सर खास में। अब एक ठो साहित्य सर्जक लेखक हुए कारण से हमारे पाछक समय में थारू भाषा के हमारे पौराणिक गीत बास सँगसँगै हमारी लेख रचना फिर हेरिटेज जैती बा इन्हें कैसे कना संरक्षण कर सकते लेख रचना हेरिटेज बा अब थारून के साहित्यकार उनकन के ढेर इतिहास पे नहीं हो अब कृष्ण सर्वहारी से आगे महेश चौधरी लगायत के 2-4 जना अंग्रेजी में गनी सकना साहित्यकार हुँक्रे रहे गोपाल दहित लगायत के सोमदेमन डौरा सर लगायत के सरस्ता हुँक्रे चाहिए ढेर कोशिश करने जस्ते जंगराज साहित्यिक बखिरी सोमदेमन डौरा जी एक स्थापना करके देश विदेश में रहल साहित्यकार हुँकन चाहिए एकजुट करा के थारू भाषा साहित्य लिखेकला एकजुट करे नहीं संगठित करे नहीं र कैलाली के सागर कुसमी फिर ढेर कोशिश करने तर ये चीज में शायद राज्य पक्ष से फिर अब हमारे साहित्यकार मनै उचित सहयोग नहीं पाके फिर हमारे यह चीज करे परत हमारे इसी के साहित्य संस्कृति बचाई परत कना मन में योजना रले से फिर हमारे सोचाई रले से फिर अब सरकार के आर्थिक सहयोग नहीं पाके चाहिए हमारे ढेर मेरा एक अभियान चलाई नहीं सकली हुई यदि सरकार हम आर्थिक रूप में नैतिक रूप में भौतिक रूप में जोन हम चाहना बा वही सहयोग यदि वो दी सहयोग दी सरकार के से हमरे चाहिए पुरान गीत बाँस से हमरे संरक्षण करे सकब जैसे कटघोरी नाच अब बिल्कुल लोप हो सकल तो ओकर स्रोत साधन जुटाइकलक ओकर आवश्यक वस्तु जुटाइकलक तो अब वो चीज खर्च लगना चीज हो वही ना हमरे सब कुछ चीज ओमना खर्च करब कले से नाच करिया मने ओमना अभिनय करना मने तो तमाम तैयार नहीं जाए जनशक्ति फे उत्पादन करना बा ओमना चीज पौराणिक चीज वस्तु फे संकलन करना बा तो वो चीज के लाके एक आर्थिक के आवश्यकता तो बाजे तर हम आर्थिक सपोर्ट नहीं हुई कारण से फिर अब हमरे चाह के फिर वो चीज संरक्षण करे नहीं सकती जैसे मुंगरहो नाच में ढेर खर्च बा वो एक हमार परंपरागत रूप में बरगरे हुकन के फे आवश्यकता रहत गुरु हुकन फे चाहत र ओमना चीज वस्तु सामग्री ढेर बा मनरा बा मुंगरा बा वही मजूरो पिनिस बा वही ये चीज खोज नीति करे लगता अब आर्थिक सब आवश्यकता फे पड़ल तो आर्थिक रूप में यदि हमारे पाप संस्थागत रूप में हमारे विकास करब र सपोर्ट मिली कले से ये चीज है चाहिए हमारे कुछ हद समझले से फिर हमारे संरक्षण करे सकब बचाई सकब एक अलग चाहिए हम राज्य पक्ष से सपोर्ट होना जरूरी बा हमारे पौराणिक गीत मास बचाइक लग हमारी राज्य पक्ष से चासो नहीं दिलक मेन वह लागत अब हमरे विभिन्न ठाउँ में तालिम दिए चाहती तालिम के आयोजना करे चाहती गजल लिखना तरीका कविता लिखना तरीका लेख लिखना तरीका लगायत के वो नीति नियम सिद्धांत ऊपर एक प्रशिक्षण देना कार्यक्रम आयोजना तो करब तर हमारे आर्थिक नहीं हो जे सीखाई तो इनसे आर्थिक उठाइकन फिर सवाल नहीं हुई तो ये चीज हम फंडिंग कर दी नेपाल सरकार या कोनो संघ संस्था से हम आर्थिक रूप में सहयोग फिल करे से हमारे जनशक्ति उत्पादन करने के संग संगे वह जनशक्ति है प्रयोग करके हमारे संस्कृति जोन सांस्कृतिक चीज वस्तु बा वही भाषा से लेके हमार अन्य तमाम चीज बा वही जैसे अब छतरी हेराई तो वही हर हेरा गिल खटिया हेरैती बा खटौली हेरैती बा लगायत के ऐसे तमाम चीज बा एक ठो संग्रह के रूप में हमरे संकलन करती जात कले से एक ठो बरुआर संग्रहालय तो तैयार हो जाए
वो संग्रहालय तैयार करे के लग तो आर्थिक चाह आर्थिक हमरे कहाँ से पैना। तो ये चीज एक ठो नेपाल सरकार से फंडिंग कर दी हमन आर्थिक रूप में सहयोग दी कले से हमरे थारू संग्रहालय के रूप में चीज वस्तु संकलन करके ढेर रहे से वो चीज अवलोकन करे ही दूर दूर से मनाई ही र हमरे जनशक्ति उत्पादन करब कले से सांस्कृतिक हमरे एक ठो टोलिए बना के वो टोली है विभिन्न ठाउँ में हमरे प्रदर्शन के रूप में पठाई सकब हैन। तो हमन चाहिँ आर्थिक रूप में चाहिँ नेपाल सरकार अन्य संघ संस्था र हमरे चाहिँ एकजुट हुन फे जरूरी बा होय एक अलग सरकार हमन हेरी कले से हमरे ये चीज करे सकब। राजनीतिक चालबाल फेन बरन भयो चुनावी प्रचार प्रसार के एकदम अपने ये साहित्यकार को से ये राजनीति और घटना अपने राजनीति साहित्य एकदम अलग चीज हो तर एकै ठाउँमा नै राजनीति फेकरे से गिल एकै ठाउँमा नै साहित्य लिखे से गिल ये चीज बा हमरे स्वतंत्रवादी राजनीति करने में पहले जब मैं जागिर करूँ तो राजनीति के रफे के पहिना अवस्था नहीं रहे हमारे मोर चाहिए रुचि साहित्य के संग संगे राजनीति फे हो काहे कि राजनीति में हरेक चीज बा हरेक असंभव चीज फे संभव राजनीति में बा तमारे हरेक पिछड़ल वर्ग हरेक दबागिल जोन वर्ग बा समुदाय बा वही उत्पीड़ित जाति बाटे हैन ऊ चीज उनकन के उत्थान करे के लग हमरे एकदम न्यून वर्ग के अवस्था के मनै फे बाटे ओइन के उत्थान करे के लग एकै ठो माध्यम राजनीति हो कना मिन लागल र ई चीज राजनीति के माध्यम से केल हमरे न्यूनीकरण सिक जाए पहल करे सिक जाए कना लाग के मैं चाहिँ राजनीति और चासो बा रुचि बा ओड़ा अध्यक्ष के तैयारी फे कर लेख विभिन्न कारण से अब सब कुछ चीज चाहत राजनीतिक मोरिक संगठन अब राजनीति में खटल नहीं मनाई तब जाके आर्थिक रूप से सबल हुई पड़त सक्षम हुई पड़त प्रचार प्रसार हुई पड़ल तो सब कुछ चीज से मैं अब एक लागे अब राजनीति में कुटगना से बरु ओकर सोच विचार करके मैं लागम करना हो तो राजनीतिक रूप में मैं अब राजनीति करने को सपोर्ट करते आटू सीखती बाटू क्या पड़ल रुचि के विषय हो मैं अब चाहिए राजनीति करना एकदम ही तैयार बाटू सर। हमारी साहित्य से राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में है इसी के प्रभाव और साहित्य के लेक अब ये राजनीति के नहीं सामाजिक के नहीं विभिन्न व्यवहारिक चीज में विभिन्न परिवर्तन के संवाहक एक साहित्य फे हो हमरे साहित्य के मार्फत संदेश देना हो वो संदेश से किन है का प्रभाव पारल है ना वो ओमना भर पर्न चीज हो तो हमारे साहित्य से हमरे राजनीतिक परिवर्तन फे ना नहीं सकब साहित्य से सामाजिक परिवर्तन फे करे सकब साहित्य के माध्यम से हमरे संस्कृति संरक्षण करे सकब र साहित्य के माध्यम से हरेक चीज के वो एक विकल्प हुईले कोर से हमरे वही परिवर्तन करे सकना हुईले कोर से साहित्य से ज्याफे हमरे से करे सकब साहित्य के माध्यम से हमरे बनवा बचाई परत का कले से मनै तो 2-4 मनै सचेत हुई जा तो ये तो साहित्य के माध्यम से एक बनवा बचाई परत के कले बाबू बनवा बचाइन मजा तो हो तो वैसी के परिवर्तन साहित्य हरेक चीज में चाहिए परिवर्तन के लग एक संवाहक चाहिए हो इनसे साहित्य के माध्यम से हमरे संदेश देना हो वो संदेश किन है कौन क्षेत्र में प्रभाव पारल हमारे राजनीति में पारल की साहित्य संस्कृति में पारल की सामाजिक रूप में असर पारल असर करना गले एक प्रभाव हो प्रभाव नहीं परिवर्तन हो तो साहित्य से परिवर्तन कर सकते प्रभाव पारी सकते फिर से दर्शक श्रोता अपन रचना धन्यवाद सर मैं ढेर दिन पाछे ऐसी के मौका पैनु ये मौका दिले में अपने धन्यवाद बा र जल्दो बल्दो मैं भदौ 7 गते टीकापुर घटना के विषय वस्तु रेशम चौधरी के विषय वस्तु समेत के मैं एक कविता लिख लिया हूँ शुरू में मैं कहल रहूँ जेल भीतर के राजा सुने रेशम दादू के बारे में बोलना केवल तो मोरिक चाहना नहीं हो तर जे पीड़ित बा वो पीड़ित वर्ग के चाहिए हमरे वकालत कर दे पड़त ओकर बारे में बोल दे पड़त कना हिसाब से चाहिए मैं एक कविता तैयार कर ले आटू रेशम दादू जेल भीतर बाटे वो पीड़ित बाटे वही ने चाहिए अब चाह के फेनो वही उनके नहीं रहे रेशम चौधरी कहाँ हत्या कर ले आते तो यह विषय वस्तु है समेत के मैं एक जेल भीतर के राजा कविता अपने हुकन फिर सुनाई चाहता हूँ मोरिक कविता सुनी लिख ले आटू मैं अपने हुकन पढ़ के सुने वाचन करम मोरिक कविता के शीर्षक बा जेल भीतर के राजा अन्याय और दासता के विरुद्ध
अन्याय व दासता के विरुद्ध, निमुखा व दरिद्रता के बीच न्याय व समानता के बिगुल फुकुया, शांति सद्भाव के लड़ाई लड़ती, मुक्ति के आवाज उठुया, संविधान व संघीयता अनि अधिकार के खुला रंगमंच में शांति के गीत गौया, जेलर कैदी व राजबंदी रेशम चौधरी, डाडा तू जेल भीतर के राजा हुई तो तुहिन फसाइक लग डाडा, यहाँ समान्ति व स्वार्थियों के षड्यंत्र के संजाल बनाइनै, थरोहर ठारवान आंदोलन के नाव में ढेउर ताना बाना बुन्नै, बाहुनवाद व नस्लवाद प्रकृति के मनै, रंग मंच में ढेउर अभिनय मंचन करनै, अधिकार के लड़ाई उत्कर्ष में पुगल बेला, षड्यंत्र के महाजाल फिंजैनै, आपन मुन्टा बचाइक लग चतुर मनै रंग बदल्नै, थरोहर ठारवान आंदोलन के भ्रूण हत्या करती और एक पार्टी में विलीन हुई, हिम्मत साहस और धैर्यता के साथ अकेली लड़ुया, रेशम चौधरी, दादा तू जेल भीतर के राजा हुई तो। जैसे कि अब आपने हमारी रेशम के बारे में अपने एक ठो लेख अपन रचना लिख लेती। हमारी रेशम चौधरी हमारे एक ठो पत्रकार यानी कि हमारे कलाकार, साहित्यकार, सर्जक हुई। वहाँ हमारी थारू साहित्य सँगसँगै हमारे थारू के हक अधिकार के बारे में बोलती बोलती कुछ कारणवश वहाँ जेलबंदी भी हुनबाटै सँगसँगै वहाँ अपन अधिकार के लड़ती लड़ती वहाँ के पाछे समय में वहाँ के उम्मीदवार फिर खारिज करल बा। इन्होंने कौन कहना चाहते हैं? हो रेशम चौधरी बहु प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं। ये दुनिया बुझ लेवा, दुनिया जन लेवा, मैं यमुना कही के केल कुछ नहीं हुई। रेशम चौधरी एक खिलाड़ी हुई। रेशम चौधरी साहित्यकार हुई, पत्रकार हुई, लेखक हुई, सबको चीज हुई। रेशम चौधरी एक फिल्म बनाइल बाटे, कमैया का फिल्म, कमैया फिल्म अभिनय करके वो एक कलाकार फे हुई। वो हरेक चीज हुई। नेपाल में जब संहिता लागू हुई तब से रेशम चौधरी एक हरेक चीज में बलवान मने, हरेक चीज में मजबूत मने, हरेक चीज में क्षमतावान मने हुई कर से वो राजनीति में फे एक अव्वल खिलाड़ी हुई थी राजनीति के। तो रेशम चौधरी मजा पत्रकारिता फे करने, मजा साहित्यकार हुई थी। अब जेल भीतर रही के फिर वो 10-12 ठो दर्जनों किताब निकाल सकने, प्रकाशित कर सकने, दर्जनों गीत निकाल सकने। तो रेशम चौधरी एक ठो न्याय में परल बाटे का नाम मेन लागत दुनिया बुझ ले वही नेपाल सरकार अब थारू हुकन विशेष करके रेशम दादू है अब अन्याय कर ले आते, दमन कर ले आते, जोन चीज अब ये राजनीतिक सरगर्मी फे वही तमारे रेशम दादू बारे में बोले परना फे थोड़ से जरूरी बा वही तमारे रेशम चौधरी का ना एक ठो निर्दोष व्यक्ति हुई थी। प्रचंड भाषण में कई सेकले आते कैलाली में आके रेशम चौधरी को दोष ही छैन। केपी ओली वह भाषा बोलले आते रेशम चौधरी मान्छे मारेकै छैन। शेरबहादुर देउवाले आते ये राजनीतिक घटना हो, राजनीतिक घटना हो कले से राजनीतिक माने उन फुकवा करना कि नहीं करना। रेशम चौधरी है जेल सरेना, एक ठो रेशम चौधरी है जेल में सरेना कले सिंगो ठारू हुकन के अधिकार हनन करल हो जैसे में लागत। एक ठो रेशम चौधरी है जेल में धरना कले लाखों 20 लाख मने 40 लाख मने हुकन जेलबंदी करल एक ठो नेपाल सरकार कर लेवा करना हमार अनुभूति हुई थी बा। तो निर्दोष रेशम चौधरी लगायत ठारू हुकन जोन राजबंदी बनैले बा वो राजबंदी में हुकन चाहिँ सशर्त रिहाई करे परत करना मैं फिर ई कार्यक्रम माध्यम से बोले चाहता हूँ। तो रेशम चौधरी अब बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से उम्मीदवारी दिल रही। रेशम चौधरी और लक्ष्मण थारू हुकन के दलित हुकन के आवाज उठेले कारण उन्हें जेलबंदी हुई ना, राजबंदी हुई ना। शेरबहादुर देउवा के विषय में फिर तो सवाल उठल रहे। आलम हुकन के बारे में फिर अस्ति घटना बा। विभिन्न विजय कुमार गच्छदार लगायत अब राजनीतिज्ञ होके बाटे वही चाहिए चुनाव लड़े पैना अधिकार दिहल बा, निर्वाचन अधिकृत होके कुछ नहीं करने। तर थारून के दलित के वर्ग जो निम्न वर्ग हुकन के आवाज बुलंद करना एक ठो राजनीतिज्ञ रेशम चौधरी र थरुहट आंदोलन के नेता लक्ष्मण थारू हुकन 2 जन के केल उम्मीदवारी काजे बदर करना ये एक आम सवाल के विषय बा। ये राज्य पक्ष से चाहिए ये विभेद नहीं करे पर्न रहे। विभेद हुई भाई 1 लाख रेशम चौधरी लगायत हमरे ठारू के बुलंद आवाज करना फिर जरूरी बा। हमरे यह विषय वस्तु है समेत के मैं फिर साहित्य के माध्यम से अपन सेकल जत्रा सिर्जना करके आवाज उठाई बात र सबको हमरे उत्पीड़ित जाति वर्ग समुदाय होके चाहिए ये आवाज बोले परत। रेशम चौधरी निर्दोष हो कई के हमरे सबको जाने बोले परत का मैं सबको जाना अर्जी फे करे चाहता हूँ। हमारी थारू साहित्य क्षेत्र और क्षेत्र से काजे पाछे परल जैसे लाग्यो थप्न है ना, आगे बढ़ नहीं सकल कारण
थारू साहित्य पाछे पड़ने के कारण एक तो हमरे चेतना जगाई नहीं सकली। साहित्य ये चीज फायदा करत। अब साहित्य जैसे फिर अपने लिखे परी का मई का हम कले से अपने तो नहीं जानबी नहीं लिखबी। तो साहित्य का ना स्वतः स्फूर्त रूप में चाहिए जे लिखे सिकल तब जाके लिखना माने एक संगठन बनाई पड़ल। संगठन बना के उन्हें निरंतरता दे पड़ल। तो हमार ई चीज में हमरे संगठित हुई नहीं सकली। थारू लेखक साहित्यकार हुनकन हमरे ढेर उत्पादन करे नहीं सकली। तब जाके हमरे मैं आगे फेंकनु कि हमार आर्थिक रूप में चाहिए हमरे एकदम कमजोर बाटी। हमरे आर्थिक रूप में सक्रिय रूप से लागे नहीं सकल हुई। हमरे फॉन्ट बनाई नहीं सकल हुई, खोजे नहीं सकल हुई। तब मारे फेनो हमरे लिख के फेनो प्रकाशित करे नहीं सकल हुई। र हमरे लिखना निरंतर लिखती रहना मने चाहिए अभिनसम उत्पादन करे नहीं सकल हुई। अब 2-4 जाने बाटे उम्री में गने सकना है ना। तो 2-4 जाने लाग के केल तो नहीं हुई। तो हमरे चाहिए ये संगठित नहीं करे से कि हमरे संगठित हुई नहीं सक के चाहिए थारू भाषा के प्रचार करे नहीं सक के चाहिए। हमार साहित्य औरे भाषा से औरे जाति समुदाय से पाछे पड़ल बाकी कना लागत। तर अब थारू साहित्य चाहिए पहले तुलना में अब चाहिए चट्टे फाटे चाहिए बढ़ल बा वही अब क्या अवस्था है। हमारे कार्यक्रम के लगभग अंतिम ओर आ सके लाटी अंतिम ओर अपने कोनो रचना विकले से वाचन करे जैती एक ठमुकटा फेंक दूं अवसर के लिए धन्यवाद बा आपने है। अंतिम में मैं एक ठमुकटा कह चाहता हूँ। दिन दोपहर ओ बिहान फरक बा। दिन दोपहर ओ बिहान फरक बा। काम कर्तव्य ओ निशान फरक बा। दिन दोपहर ओ बिहान फरक बा। काम कर्तव्य ओ निशान फरक बा। मनैन के जिंदगी दैव के खेल न हो। तुम वो मैं मुम बस चिहान फरक बा। दिन दोपहर ओ बिहान फरक बा। काम कर्तव्य और निशान फरक बा। जौन हमारी पाछे ऐना सिखारू आगंतुक हमारे साहित्य सर्जक जौन साहित्य क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए हुक्रन कहना चाहती। साहित्य लिखना एकदम मजा पक्ष हुई। साहित्य लिख भी कले से मन के जोन पीड़ा रहत तनाव रहत वो साहित्य के माध्यम से लिखे से भी कले से मन फेनो बहुत हल्लुक लागत है ना। तो ये संतुष्टि के लग लिख जीना चीज हो। यही ने हमरे बाजारीकरण करना व्यावसायिक रूप में हमरे लिखना करना एक फर्क पाटो रहल। तर लिख भी कले से हमरे निरंतर लिखे पड़ल संतुष्टि के लिखे पड़ल। हमरे ये चीज में ढेर फायदा आर्थिक रूप में फायदा नहीं हो तर सामाजिक रूप में एक सम्मान बा इज्जत बा प्रतिष्ठा बा। वही प्रतिष्ठा के लग लिख भी कले से आई स्वागत बा हमरे संगठित हुई पड़ल। र अपने के जो नया सुरक्षा होके बाटी अपने के फेनो श्रृंगारिक में ध्यान नहीं देके सामाजिक विषय वस्तु विभिन्न विषय वस्तु बा वही सांस्कृतिक विषय वस्तु बा राजनीतिक रूप में बा वही हमरे ई चीज में हमरे लिखे से कब लिख के हमरे संदेश दे से कब कले से साहित्य में फिर मजा बा सम्मान बा इज्जत बा प्रतिष्ठा बा। अपने के फेआई हमरे संगठित हुई लागी निरंतर लागी अपने हुकन के साहित्यिक भविष्य के लिए हमरे सहयोग करना तैयार होती। कार्यक्रम में आदली अपन समय व्यस्तता बावजूद कार्यक्रम में आकर हमारे थारू साहित्य क्षेत्र के बारे में बातचीत कर दिली अपने ढेर से ढेर धन्यवाद। ये अवसर के लिए खरी सर अपने है धन्यवाद बा। अब ढेर समय बाद से मैं फेनो एफएम में ऐसी के मौका दिली बोलना वो कलक एकदमै मैं ऋणी बाटू सर है ना। र ये अवसर के लिए अपने धन्यवाद तो देम सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम टीम है फेनो धन्यवाद दे चाहूँ। र अंतिम में अपने हुक्रे थारू भाषा साहित्य संरक्षण करे लग आई हमरे हाथे मालो करी सबको जाने भाषा से हमरे सब कुछ चीज संरक्षण करी पहचान बनाई लागी का नाम मैं चाहूँ। र अवसर के लिए है धन्यवाद। लिटो श्रोता संग्रह रहे यह बातचीत संगे आज कार्यक्रम के हमरे अंतिम में आगे लाती फिर से ऐना हफ्ता लावा पहुंचने के साथ अपने संग उपस्थित हुई अथवा बेर सम अपने कार्यक्रम हेर दिली सुन दिली अपने हे ढेर से ढेर धन्यवाद देना चाहूँ। अत्र बेर सम प्राविधिक में साथ दिया प्राविधिक संग्रह फिर ढेर से ढेर धन्यवाद देती। फिर से ऐना हफ्ता लावा पहुंचने के साथ उपस्थित हुई ना कहती मैं हरि चौधरी विदा हुई राम राम।